हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें हमसे साझा करेंगे। और सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें भोपाल से हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? अन्य खबरें क्या है? और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर तमाम खबरें बनी हुई हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसको लेकर कितना असर भोपाल में दिखाई दे रहा है? अनिरुद्ध जी। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे ने आज भारत बंद का कॉल किया है और भारत बंद के कॉल की बात करें मध्य प्रदेश की, तो भोपाल सहित मध्य प्रदेश में जो भारत बंद का कॉल किया गया है, यह कॉल संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस ने किया है। तो इसका ज़्यादा असर अभी, हालांकि बड़ा सुबह का समय है, लेकिन भारत बंद का ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में नहीं है। और जहाँ तक किसान नेताओं की बात करें तो जो बड़े किसान नेता हैं शिव कुमार कक्का जी, वे उन्हें हिरासत में लिया गया था और उन्हें वापस छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से किसान आंदोलन को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसके अलावा अनिल यादव जो कि किसान नेता हैं, उनकी तरफ से भी अभी कोई किसान आंदोलन को लेकर कोई सूचना नहीं है या फिर किसान आंदोलन को लेकर कोई खबर नहीं है। और देखा जाए तो ट्रेड यूनियंस की बात करें तो ये 10 बजे के लगभग ही पता चलेगा कि बैंक या व्यापारिक संगठन या अन्य जो व्यापारिक गतिविधियां, उनका ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन को ट्रेड यूनियंस ने भी सपोर्ट किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का कॉल दिया, उसका बिल्कुल असर नहीं है। और जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश के किसान बिल की, तो मालवा निमाड़ में, मंदसौर साइड या ग्वालियर चंबल संभाग या महाकौशल में भी किसानों के आंदोलन का कोई बड़ा असर अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जहां तक हम बात करें आज की, तो आज नर्मदा जयंती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। तो देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह अमरकंटक पहुंचेंगे और अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहां पे वे एक मां नर्मदा के मंदिर में महायज्ञ में शामिल होंगे और महाआरती में शामिल होंगे। और देखा जाए तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और ये उद्घाटन भी वर्चुअली करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती की धूम रहेगी। और नर्मदा जयंती के जो मुख्य कार्यक्रम है अमरकंटक में, वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। निश्चित पर अनुज जी, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव का तेलंगाना दौरा भी रहा है, कि क्योंकि चर्चा अब काफी हो रही है उस दौरे को लेकर, किस तरह से पूरा दौरा अभी तक का रहा उनका? देखिए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दक्षिण के दौरे पे थे और ये बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद वे तेलंगाना रवाना हुए थे और तेलंगाना में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वह सिद्धिपेट भी गए, मंदिर वहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा वे उन्होंने रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया और जो तेलंगाना की भाजपा की यूनिट थी, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। और आगामी लोकसभा चुनाव तक वे लगातार दक्षिण के भी दौरे करते रहेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव तेलंगाना यानी साउथ रवाना हुए थे और हैदराबाद और सिकंदराबाद में उन्होंने कई कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में भी शिरकत की, धार्मिक कार्यक्रमों में भी शिरकत की। और आगे भी लोकसभा चुनाव तक उनका साउथ का, खासकर हैदराबाद और तेलंगाना का दौरा जारी रहेगा। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की, आप पर लौटूंगा। तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा राशिद, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ बड़ी खबरें आज जो उत्तर प्रदेश से हैं, सियासत से जुड़ी हुई हैं? खासकर प्रियंका गांधी का दौरा आज रहेगा, न्याय यात्रा का आगाज वहां कर रही है, किस तरीके से पूरा उनका दौरा कार्यक्रम रहेगा? जी, बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिस तरह से प्रियंका गांधी निकाल रही हैं और उसको देखते हुए जैसे भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है, उसी को लेकर लगातार कांग्रेस भी यूपी में अपने वोटरों को साधने का काम कर रही है। जो उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो गांव तबके में रहने वाले कार्यकर्ता है, उनको भी साधने का काम कर रही है, उन्हें भी गाइड करने का काम कर रही है। जो जिस तरह से गांव चलो अभियान चल रहा है, उसी तरह से ये कांग्रेस भी अपना यात्रा निकाल रही है। निश्चित तौर पर लोकसभा की तैयारियों में कांग्रेस यहाँ पर जुटी हुई है और निश्चित तौर पर न्याय यात्रा
आज काफी भीड़ पहुंचने की भी यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर लौटूंगा मैं। राहुल, आपके पास आ रहा हूँ। क्या कुछ बड़ी खबरें मुंबई से हैं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, और खासकर जो किसान आंदोलन को लेकर देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर मुंबई महाराष्ट्र में दिखाई देगा? जी, इन समय बता दूं, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया, उसका असर मुंबई में तो नहीं देखा जा सका। शुरू से बेस्ट की बसें चल रही हैं, लोकल चली, और जिस तरह से मुंबई में रोजाना कतारों में, वैसे ही कतारों में लगे हुए हैं और दुकानें भी खुले हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आह्वान किया गया भारत बंद का और मुंबई में कोई असर दिखता नहीं। छुट्टा मुट्टा एक आध अगर जगह देखा जाए तो उसकी अभी खबर आ रही है कि एक आध जगह शायद छोटी मोटी क्या नाम है, बंदी हुई है, लेकिन मुंबई जो मेन कही जाती है ना, आसपास बोरीवली से चर्च गेट तक, वहां तक अभी तक कोई भी ऐसी अभी खबर नहीं आई कि मुंबई बंद है या उसका असर पड़ा है किसान आंदोलन। और प्रॉपर वे में सुबह से ही लाइन लगी है, जिस तरह से लोकल में लोग ऑफिस जाने के लिए लाइन लगाया करते हैं। और बेस्ट की बेस्ट चल रही है मेरे पीछे, जितनी बेस्ट की बेस्ट जा रही है, और इसको देखते हुए यहाँ पे कोई भी असर नहीं है। और राजनीति की बात करें तो इस विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एनसीपी को क्लीन चिट दे दी है। अजित पवार गुट को उनको असली एनसीपी का सर्टिफिकेट दे दिया है। जिस तरह से शरद पवार को इसका बड़ा झटका पहले चुनाव आयोग से लगा था, चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जिस तरह से उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि असली एनसीपी अजित पवार गुट है। और तीसरी जो बड़ी खबर जो आ रही है, कल राज्यसभा का नामांकन भरा गया, जो 6 सीटों के लिए महाराष्ट्र से भरा गया, उसमें 3 सीट जो बीजेपी की थी, एक सीट एनसीपी की, और एक सीट एकनाथ शिंदे के ग्रुप की थी, और एक सीट कांग्रेस के नामांकन की। तीनों सीट पे लग रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे 6 सीट पे। तो सबके पास पूरे पड़े बहुमत है, बीजेपी के पास भी है, एकनाथ शिंदे के पास भी है, और क्या नाम है, अजित पवार के पास है। और जिस तरह से कांग्रेस कमजोर हुई है ना, ऋषभ मैं बता दूं, जिस तरह से 3 नेता जो यहाँ छोड़ के गए कांग्रेस में, तो कांग्रेस बुरी तरह से बिखर चुकी है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी है, मिलन देवड़ा है, अशोक चौहान है, जो पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों अगर छोड़ के गए, उनके बाद कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई। और जिस तरह से विदर्भ के इलाके से कांग्रेस की सीटें आया करती थी, जिसके उसको देखते हुए कांग्रेस बड़ी चिंतित और मंथन करने में लगी। आज कांग्रेस की बैठक भी है जी। अनिश्चित तौर पर ये तमाम खबरें थी सियासत से जुड़ी हुई, और भी खबरें आपसे जानेंगे, लेकिन सीधा चलेंगे देहरादून, जहां से अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की हैं, देहरादून से आप साझा कर रहे हैं? सियासी मूड क्या है और मौसम का हाल क्या बना हुआ है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए मौसम की बात करें, चटक धूप खिल रही है। हालांकि सुबह और शाम की ठंड जरूर है, परंतु बात करें अब सियासी पारे की, तो कल से जो है यहाँ पे सियासी पारा जो है अब शहर की गलियों में देखने को मिल रहा है। कल ही जो है प्रदेश अध्यक्ष जो इसके करण मारा है अब विपक्ष के कांग्रेस के, तो उन्होंने कल यहाँ पे एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। जो कभी 2019 में एक रैली में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था कि देश से सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, उसको लेके अब इन्होंने यहाँ पर जो है कवायद शुरू कर दी है। उनका कहना था कि जहाँ प्रधानमंत्री एक तरफ देश के लोगों को जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं, वही जो है अब यहाँ पे जो शराब नीति के तहत होलोग्राम जो लगता है उसके ऊपर, उसका टेंडर जो है वो प्लास्टिक के होलोग्राम को छापने के लिए दे दिया है। तो ये दोहरी राजनीति है, और पहले ये साफ करे भाजपा कि भाई प्लास्टिक हटानी है या प्लास्टिक को प्रमोट करना है। ये तमाम चीजों को लेके अब सियासी गलियारों में जो है यहाँ पे हलचल शुरू हो गई है। वही दूसरी बात जो यहाँ पे विधानसभा सत्र होना है 26 फरवरी को, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो गैर शहर राजधानी है, जो अस्थायी राजधानी है, वहां पे जो है ये कराया जाएगा। उसको लेके उन्होंने तंज कसा है भाजपा पे कि गैर शहर अब गैर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे तमाम जितने 40 विधायक थे, उन्होंने बाकायदा जो है एक लेटर लिख के जो है यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री को सौंपा था कि जो विधानसभा सत्र है, बजट सत्र, उसको जो है देहरादून में कराया जाए। तो ये लेके अब यहाँ पे सियासत शुरू हो गई है। और वही दूसरी बात, यहाँ पे जो कैबिनेट है उनको अब नई सौगात मिलने जा रही है। कुछ ही दिनों के बाद जो है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो उनको यहाँ पे रामलीला के दर्शन कराने के लिए ले जाने की तैयारियां में लग गई है। अनिश्चित तौर पर तमाम जो यात्राएं हैं, और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब सक्रियता मुझे लगता है और बढ़ गई होगी, क्योंकि लगातार कई तरीके से आंदोलन भी सक्रिय हुए, यूसीसी भी आया, उसके अलावा तमाम तरीके से विपक्ष भी सक्रिय हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति फिलहाल वहां दिखाई दे रही है? क्या फिलहाल उस दौर में आ गए हैं जब लगातार सक्रिय जमीन पर नेता दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष लगातार यहाँ पे लोकसभा की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा था। चाहे न्याय गांव चलो अभियान की बात हो, बूथ स्तर की बात हो, कार्यकर्ताओं से संवाद की बात हो, और लगातार जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, नई नई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, उसको लेकर भाजपा पहले से यहाँ पे तैयारियों में लगी हुई थी। और एक तरीके से देखा जाए तो 5 सीटों के लिए वो निश्चित दिखाई दे रही है। वही अगर बात विपक्ष की करें, तो विपक्ष भी लगातार जो है यहाँ पे कुंभा जोड़ने में लगा हुआ है। अभी तक तो हालांकि उनके यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बात
बात भले की जा रही है, परंतु अभी देखा जाए तो उम्मीदवारों के लिए भी उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी देखने को जो है ढूंढने की यहाँ पे कवायद शुरू हो रखी है कि किस तरीके से। अब लगता नहीं है कि यहाँ पे सियासी गलियारे में जो है यहाँ पे कांग्रेस को जो है कोई उम्मीदवार मिलेगा। निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें आपने साझा की। सीधा अनिरुद्ध जी, भोपाल में आपके पास जा रहा हूं। क्या जिस तरीके से तमाम खबरों का जिक्र आपने किया, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है और साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ हाल बना हुआ है? अनिरुद्ध जी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मध्य प्रदेश में अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और जहां तक बात करें मौसम की, तो मौसम में उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसके कारण सुबह और शाम के टाइम ठंड बनी हुई है। तापमान में हालांकि दिन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ग्वालियर चंबल इलाका और सागर संभाग में ठंड का ज़्यादा असर है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, उनमें ठंड का असर है। लेकिन जहां तक हम बात करें आज भोपाल की, तो आज भोपाल में एक विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। और इस विशेष ट्रेन जो अयोध्या के लिए रवाना होगी, ये दोपहर 3 बजे के बाद ट्रेन रवाना होगी। और इसमें विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरी ट्रेन में अयोध्या की ओर रवाना होंगे और रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और जहां तक बात करें इस ट्रेन की, तो ये स्पेशल, हालांकि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट को भी अभी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाना है, लेकिन इसके पहले आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता एक विशेष ट्रेन से अयोध्या रवाना होंगे। और मध्य भारत के जो प्रांत संचालक हैं अशोक पांडे, वे खुद इस ट्रेन को रवाना करते वक्त स्टेशन पे मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो दोपहर बाद भोपाल से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता एक बड़ी रैली के रूप में रवाना होंगे स्टेशन की तरफ, और बड़ा भव्य नज़ारा होगा। और आज एक पहले बार है जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता एक पूरी ट्रेन बुक करके अयोध्या की तरफ रवाना होंगे और रामलला के दर्शन करने वे वहां अयोध्या पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर लगातार रामलला के दर्शन करने के लिए कई सुविधाएं, यात्राएं भी लोगों को कराई जा रही हैं। साथ ही आपने जिक्र किया कि किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तमाम तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो भी समर्थन करते नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने खुला समर्थन किया है। कांग्रेस से भी राहुल गांधी ने एमएसपी की बात जिक्र किया और कहा कि सरकार बनेगी तो एमएसपी हम लागू करेंगे। लेकिन तमाम तरीके से अगर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर माहौल बना है? विपक्षी खेमे में वो इस पूरे मामले को लेकर क्या जमीन पर उतरे हैं, या फिर लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है, तो मुझे लगता है कई तरीके से विपक्ष भी इस पर मूड बना रहा होगा, से इस पर भी आगे रणनीति बनाई जाए। तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो संयुक्त किसान मोर्चे का किसान आंदोलन है उसका समर्थन किया है और आज भारत बंद का भी समर्थन किया है, लेकिन वो केवल प्रेस नोट और अखबारों तक ही सीमित है। उसका जमीन पे ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक बात करें आज सुबह की, जैसा हम आपको बता चुके हैं कि किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में, भोपाल के आसपास हो या मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा जिलों में, किसान आंदोलन का बिल्कुल असर दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात करें ट्रेड यूनियंस की, तो ट्रेड यूनियंस ने भी इस आंदोलन का, हालांकि आज के भारत बंद को भी समर्थन दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कहीं कोई असर नहीं है। कोई भी बड़े किसान नेता का कल शाम से ही अभी तक कोई बयान नहीं आया है, न ही कहीं किसानों के इकट्ठा होने की खबर है, न ही कहीं किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेके जो संयुक्त किसान मोर्चा विरोध कर रहा है और सरकार से, दिल्ली की सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, उसका कोई समर्थन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसान आंदोलन और भारत बंद जो आज का है उस पूरी तरह से बेअसर है। और आने वाले समय में दोपहर तक ये स्थिति क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल जो सुबह से जो शुरुआत हुई है भारत बंद की, दिल्ली साइड या हरियाणा साइड, पंजाब साइड, उसका मध्य प्रदेश में कोई असर प्रभावी रूप से नहीं देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा असर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन या भारत बंद का अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ स्थिति शाम तक बनती है। राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनी है, कितना असर वहां दिखाई दे रहा है? जी, जिस तरह से बात करें कि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि अगर उपद्रवी की तरह अगर यहाँ पे किसान आंदोलन किया जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात हम बात करें जो विपक्षी पार्टी की, तो विपक्षी पार्टियां जो है इस समय चुप्पी साधी हुई हैं। और दूसरी बात है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जो विपक्ष है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गया और बहुजन समाज पार्टी हो गई, उसमें कहीं ना कहीं लाभ लेने का काम करेगी। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर हम मायावती का बयान भी हमने देखा, शायद उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और समर्थन में बातें किसान आंदोलन की लिखी थी, तो इसको लेकर सियासत भी क्या आगे गरमा रही है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ट्वीट करती हैं, या तो फिर अखबारों में ही नजर आता है या तो ट्वीट में नजर आता है। ना तो कहीं कार्यकर्ता और ना कहीं पदाधिकारी उनके कहीं पे कार्य करते हैं, और ना उस तरह की कोई रैलियां निकालते हैं, ना तो किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे लगभग विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान भी हमने देखा जब उन्होंने भी किसानों को लेकर तमाम बातें कही। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि किसान आंदोलन का जिक्र आपने किया, क्योंकि महाराष्ट्र में भले ही ज्यादा असर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन विदर्भ के तमाम किसान भी ऐसे पहले आंदोलन करते रहे हैं। तो क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को लेकर इसकी रणनीति वहां पर बन रही है, या फिर लोकसभा चुनाव भी सामने, इसको लेकर कोई रणनीति बन सकती है आगामी तौर पर? जी, पूरा विपक्ष समर्थन दे रहा है किसान आंदोलन को, फिर भी इसका असर नहीं देखा जा रहा है। जिस किसान आंदोलन की बात करें तो शरद पवार 4 बार कृषि मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उनका भी असर नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे किसान आंदोलन को समर्थन शरद पवार दे रही है, और विपक्ष की पूरी जितने कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, सब लोग समर्थन देने के बाद भी असर नहीं दे रहा। विदर्भ के कुछ इलाकों में असर पड़ रहा है, लेकिन मुंबई के आसपास के इलाके जितने जिले हैं, मुंबई हुआ, पालघर हुआ, उसके आसपास कोई भी असर नहीं देखा जा रहा है। और जिस तरह के विपक्ष की बात करें, विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लग गया लोकसभा चुनाव के लिए, इस मुद्दे को साथ बजाय, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पे आती है और जिस तरह से खेलती है ना, वो तो माहिर है, आप जानते हैं ये सब। और विपक्षी जिस तरह से बीजेपी देख रही है, और शायद आखिरी में एक निर्णय ले और किसान आंदोलन को भी खत्म कर सकती है, और विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी शायद छूट सकता है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे कमर कस लिए लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। और जिस तरह से सर्वे आया और जिससे सभी चैनलों का सर्वे आया है, उस तरह से महाअघाड़ी को 26 सीटें मिल रही हैं और केंद्र में एनडीए को 16 सीट मिले। लेकिन इतने सत्तावन नेता के जाने के बाद भी कांग्रेस अभी भी विदर्भ इलाके में मजबूत है, बताई अब आगे देखते हैं होता क्या है। जी निश्चित तौर पर तमाम खबरें आपने साझा की। समय हमारे पास इतना ही फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तमाम खबरें थी। सियासी मिजाज गर्म बना हुआ है और जगह जगह जो किसान आंदोलन है उसका असर कहीं देखने को भी मिल रहा है, और अधिकतर जो राज्य हैं वहां पर कोई बड़ा असर फिलहाल नहीं दिखाई दिया है।